नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके सामने। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पूजा स्थान या प्रेयर प्लेस का क्या महत्व है हमारे जीवन में, यह होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, मस्जिद बहुत दूर है घर से, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो दोस्तों, ये पूजा पद्धति, प्रेयर, ये हमारा निजी सब्जेक्ट है। हम सामाजिक स्तर पर और निजी स्तर पर दो तरीके से हम उपासना करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सार्वजनिक रूप से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इस तरीके के जो भी सार्वजनिक स्थल होते हैं पूजा पद्धति के लिए, हम वहां पर अपनी उपासना करने जाते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी। तो पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक की। सार्वजनिक पूजा पद्धति में जब हम सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, पहले तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो पूजा पद्धति है वो धर्म नहीं है, यह तो हमारे धर्म का एक हिस्सा है। धर्म का शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, या वैसे भी अगर आप इस पर विचार करें तो वह आपके कर्तव्य है। जब यह माना जाता है कि क्षत्रिय धर्म क्या है, वैश्य धर्म क्या है, तो वह उसके कर्मों से संबंधित होता है, ना कि पूजा पद्धति से। आपके धर्म के अंदर कोई पूजा पद्धति हो सकती है, वह किस तरीके की है। आप मुस्लिम हैं तो उस तरीके की है, हिंदू हैं तो उस तरीके की है, क्रिश्चियन है तो उस तरीके की है, सिख हैं तो उस तरीके की है। वह तो हो सकता है, पर यह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो आपके कर्तव्य इस जीवन में क्या है, बहुत लंबा विषय है, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूजा पद्धति पर। पूजा पद्धति क्या हमारे जीवन में कुछ रोल प्ले करती है? अगर करती है तो कैसे करती है? दोस्तों, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम सार्वजनिक पूजा स्थल की बात करते हैं तो वहाँ हमारे ऊपर काम करता है। पूजा स्थल क्या है? आप वहाँ जाकर उपासना करते हो और किसी का आह्वान करते हो। हम उसे सुख कहें या जिसे आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह का नाम देते हो, हम वो कहें। हम उसका आह्वान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, इस संसार में कुछ भी आसान नहीं, सब कुछ जटिल है, और हमें जिंदा रहने के लिए हमें कुछ विधाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है जो जरूरी है। अगर आप पूजा पद्धति में इन्वॉल्व हैं, आप पूजा करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, तो उसके भी कुछ नियम हैं। आप ऐसे सार्वजनिक पूजा स्थल का चुनाव करें जो आपसे उत्तर या पूर्व में हो। आप ऐसे सार्वजनिक स्थल का चुनाव ना करें जो आपसे दक्षिण या पश्चिम में हो। आप नोटिस करेंगे, जब भी आप अपने से दक्षिण के पूजा स्थल पर जाएंगे, आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं और आप तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे बड़ी जटिलताओं का सामना आपको करना पड़ेगा, और आप एक आवेश में रहेंगे और आप अधिक भावुक हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह एक बड़ी जटिल विद्या है। आपकी पूजा पद्धति कैसे कहाँ होनी चाहिए, यह मैटर करता है। अगर कोई ऐसी अवस्था होती, कोई ऐसी व्यवस्था होती कि कोई शक्ति हमें हैंडल कर रही है, आज तीर्थ स्थानों के ऊपर दुर्घटनाएं ना होती। तो ये एक अपने आप में अपवाद है। आप चाहे जो कहते रहिए कि किसी पत्थर ने मंदिर बना लिया या किसी वजह से सिर्फ मंदिर बच गया, तो यस, वो उसकी बनावट है। पहले जो मंदिर शिल्प कला थी वो सिर्फ पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के बनाई जाती थी और भारी भारी पत्थर थे।
जिनको हिलाना पानी या आंधी के लिए बड़ा मुश्किल है। आज भी अगर आप उस व्यवस्था को कहीं लागू करते हैं, उस व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं, तो डेफिनेटली वह धराशायी नहीं होगा। दोस्तों, हम भावुक हो जाते हैं और जो पूजा जितनी ज्यादा पूजा करता है वह उतना भावुक होता है और वह कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने विचारों से घूमने की क्षमता रखता है। स्टेबल नहीं होता, स्थिरता नहीं होती उसमें। तो इसलिए आप घूमने के लिहाज से भी अगर आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे विषमताओं का सामना तो आपको करना पड़ेगा। आप जब भी पूजा या प्रेयर के लिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे किसी का भी चुनाव करें अपने रूटीन के लिए, तो आप उत्तर या पूर्व में करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि उत्तर पूर्व में अगर आप जाएंगे तो आपके साथ विषमताएं नहीं आएंगी, आ सकती हैं पर कम। मैंने बहुत से लोगों को, मैंने अपना भी अनुभव किया, बहुत से लोगों से मैंने सुना भी कि वहां गए और मुझे उन्हें बीच में से ही छोड़ के आना पड़ा, उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो गई। तो बहुत से लोग हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने भी हमें बताया। तो ऐसा हमारा अनुभव भी है और एक व्यवस्था भी है और वास्तुशास्त्र भी यही कहता है कि दक्षिण आपके लिए हमेशा कठिन रहेगा। अब अगर किसी के ऊपर हमला करना होता था पहले जमाने में राजाओं को, तो उनके गुरु उन्हें बताया करते थे उस राज्य के दक्षिण से वार करो। अगर उस राज्य के उत्तर से किसी ने वार कर दिया, पूर्व से वार कर दिया, तो हार निश्चित है। तो पहले उस चीज के दक्षिण में जाओ जिसके ऊपर आपने विजय पानी है, फिर उसके ऊपर वार करो। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो थी हमारी कि आपका पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए। अब एक व्यवस्था ये सामने आती है कि जो मूर्ति होती है बाहर के मंदिरों में वह दक्षिण मुखी ही होती है। पूर्व में या उत्तर में तो मूर्ति लगाई ही जाती है और पूर्व में द्वार मंदिर के होते हैं, पर कुछ मूर्तियां दक्षिण मुखी लगाई जाती हैं। उनके विषय में अनेक तरह के भ्रम समाज में है कि वह अच्छी नहीं होती, वह ऐसी होती है, वह वैसी होती है। दोस्तों, कुछ नहीं। जब दक्षिण मुखी मूर्ति आपके सामने है तो आपका मुख उत्तर की तरफ है। उत्तर एनर्जी सोर्स का एक मुख्य साधन है। तो आप समझ लीजिए हमारे पास दो तरह की आत्माएं होती हैं जो हमारे आसपास, या दो तरह के अणु होते हैं जो हमारे पास लाखों की संख्या में विचरण करते हैं। जब आप उत्तर की तरफ मुख करके पूजा या अर्चना कर रहे हैं तो देव आत्माएं आपके पास आएंगी, आप उनका आह्वान कर रहे हैं। और जब आप दक्षिण की तरफ मुख करके पूजा या अर्चना कर रहे हैं तो निसंदेह प्रेत आत्माएं आपके पास आएंगी। दोस्तों, अगर किसी के घर में प्रेत आत्माओं का आगमन है, यहाँ वहाँ संकट है, तो आप उनके घर में जाकर देखिए, उनका घर का मंदिर, उनके घर का पूजा स्थान दक्षिण में बना हुआ होगा और बहुत सारे चित्र उस मंदिर में होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो बात थी कि किस दिशा में मंदिर होना चाहिए। सेम इसी तरह से अब हम बात करते हैं आपके निजी पूजा के स्थान की। दोस्तों, निजी पूजा का स्थान भी आपके घर में पहले तो आपको देवताओं की या किसी स्वरूप की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, और मूर्ति तो लगानी ही नहीं चाहिए, चित्र लगाने चाहिए। अब जब आप चित्र लगा रहे हैं तो चित्र एक आधा चित्र ही लगाएं। अब आप अगर नॉर्थ में या पूर्व में मंदिर बनाएंगे तो आप नोटिस करेंगे आप ज्यादा चित्र लगा ही नहीं पाएंगे। और कहीं गलती से आपका अगर मंदिर या पूजा का स्थान दक्षिण में या पश्चिम में बन गया तो आप यह नोटिस करेंगे कि लोग आपके लिए कहीं जाते हैं तो वह चित्र ले आते हैं भगवान का और आपके यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप भी कहीं जाएंगे वहां से चित्र लाएंगे और अपने मंदिर में लगा देंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ अगर राम राम आप कर रहे हैं और दक्षिण में आपका मंदिर पूजा स्थान है तो राम तो आएगा नहीं, आसपास कोई राम मरा होगा तो वो आ जाए। दोस्तों, हमारा बड़ा अनुभव है इस चीज का और बड़े सारे केस हमारे पास आते हैं इस तरीके के। तो इसलिए दोस्तों, अपना निजी पूजा का स्थान भी आप उत्तर या पूर्व में बनाएं। हम एक मुस्लिम परिवार में गए, उन्होंने अपनी कुरान एक जगह रखी हुई थी और एक उन्होंने गुल्लक रखी हुई थी जिसमें वो पैसा रखते थे। जब हमने उन्हें ये बात बोली कि आप यहाँ मत रखिए कुरान, तो उन्होंने कुछ अनसुना सा कर दिया और वहीं पड़ी थी। लगभग 2 महीने के बाद वो हमारे से मिले और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है और उन्होंने कई जगह उसका ट्रीटमेंट करवाया पर वो ठीक नहीं हो पाई। तो हमने उनसे पूछा कि जो आपने वहाँ गुल्लक लगाई हुई थी जिसमें आप पैसे जमा करते थे वह वहीं पड़ी है?
तो उनका कहना था नहीं हुआ तो चोरी हो गई, पता नहीं कौन उठा कर गया। तो दोस्तों स्थान का इतना प्रभाव होता है, हर स्थान की अपनी टेंडेंसी होती है और वह उसी हिसाब से कार्य करता है। अब उनको सलाह दी गई वहां से कुरान हटाने की। उन्होंने कुरान हटाई और लगभग 15-20 दिन के अंदर उन्होंने हमें यह इन्फॉर्म किया कि बेटी ठीक होने लग गई है, काफ़ी ठीक हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। तो दोस्तों दवा भी काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करता। तो ऐसे भी केस हमारे पास बहुत आए। एक की बेटी की शादी थी और उन्होंने यह बताया कि जी इसके ऊपर तो कोई प्रेतात्मा आई हुई है, और 2 महीने बाद उसकी शादी थी। उनके फादर को एक स्टोर के अंदर स्टोर खाली करने के बाद वहां सोने की सलाह दी गई, और जब वहां सोने की सलाह दी गई तो उनके साथ भी यह आश्चर्यजनक इवेंट हुआ कि उनके यहाँ भी 15 दिन के बाद उनकी बेटी ठीक होने लगी और वह धीरे धीरे ठीक हुई और 2 महीने 3 महीने के बाद उसकी शादी हो गई। तो दोस्तों ऐसे बड़े सारे केस हमारे पास आते हैं और इनको इस तरीके से सुलझाया जाता है। अब एक चीज इसमें और है कि मंदिर क्या है। अगर आप मंदिर के स्वरूप को देखें, उसमें एक चित्र होता है और चित्र के साथ उसमें हम कुछ फ्लावर्स लगा देते हैं। उस फ्लावर्स के साथ हम वहाँ डेली सुगंध पैदा करते हैं, अगरबत्ती या धूप जलाकर। तो दोस्तों अगर आपने वीनस को अट्रैक्ट करना है तो आपको सुगंध का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आप वही कर रहे हैं जाने अनजाने। आपने अगर अपने शुक्र को उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया, यानी कि आपने अपना मंदिर उत्तर में बना दिया, तो आप सरोवार हो जाएंगे धन से और सुखों से। अब दोस्तों क्योंकि जमाना ऐसा है, आज पोल्यूशन को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं लोग, तो आप कुछ मत कीजिए ना। वैसे तो हमारे सनातन धर्म के अंदर हर स्वरूप का निर्माण किया गया। आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी का स्वरूप है, आपको ज्ञान चाहिए तो गणेश का स्वरूप है, और आपको शिक्षा चाहिए तो सरस्वती का स्वरूप है। इसी तरीके से सर्व स्वरूपों का निर्माण कर दिया गया और इसको सुगम बना दिया गया। परंतु दोस्तों अगर आप इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते या नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। आप सिर्फ एक करेंसी की फोटो लगाइए। आज के समय में अगर कोई भगवान है वह धन है। तो दोस्तों आप एक गोल्ड का कॉइन लीजिए, उसको फोटो में फिट कराइए, उत्तर दिशा में उसको लगाइए, और एक इत्र आता है आजकल स्प्रे, चमेली का इत्र ले आइए और वह इत्र रोज उसके ऊपर स्प्रे कर दी। तो आप नोटिस करेंगे बड़ी सारी चीजें आपके साथ ऐसी होने लगेंगी कि अपने आप आपके धन के रिसोर्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके जीवन में सुख आने शुरू हो गए हैं। तो यह तो थी उत्तर की बात। अब आप प्रोफेशनल्स हैं, आप सलाहकार हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं। आपको अपने पूजा स्थान, मंदिर या किसी भी चीज की स्थापना पूर्व दिशा में करनी चाहिए और सेम प्रोसेस को दोहराना चाहिए। जब हम उत्तर में शुक्र यानी कि मंदिर की स्थापना करते हैं तो वह बुध के साथ उसका संपर्क होता है, युति होती है शुक्र और बुध की। और जब हम पूर्व में इसकी स्थापना करते हैं तो युति होती है सूर्य और शुक्र की। तो दोस्तों इस तरीके से हम राजयोग पैदा कर देते हैं। अगर हमें बचना है तो सिर्फ दक्षिण से बचना है। दक्षिण में कभी भी आप पूजा स्थल की स्थापना ना करें। तो दोस्तों पूजा स्थल या पूजा स्थान या खुशबूदार जगह या परफ्यूम्स वगैरह जहां पड़े होंगे वो, ये सब एक चमत्कार पैदा करते हैं कि आपके उस घर में जो बच्चा पैदा होगा उसका शुक्र अगर आप देखेंगे तो वही मिलेगा जहां आपका मंदिर है। जिस दिशा में या जिस दिशा में आपने परफ्यूम्स रखे हुए हैं वहीं आपके उस बच्चे का शुक्र आ जाएगा। और अगर आपने कहीं दक्षिण में मंदिर बना दिया, दक्षिण में पूजा स्थान बना दिया, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे के सारे सुख खत्म हो जाएंगे। और शुक्र कहाँ आ जाएगा उसका? 10वें घर में और 12वें घर का स्वामी होकर। तो अल्टीमेटली क्या होगा? वह उसके व्यवसाय को क्षीण कर देगा, वह व्यवसाय के सुख को छीन लेगा, पिता के लिए भयंकर स्थिति पैदा कर देगा। तो इसलिए दोस्तों इसकी इतनी अहमियत है हमारे जीवन में। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं यहीं विराम लूंगा। इसके बाद हम एक नए विषय को लेकर बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे आपसे। तो आज मैं यही खत्म करता हूँ। आपका कोई क्वेरी हो, आपकी कोई जानकारी लेनी हो, किसी विषय पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।